मेरा नाम सिर्फ नगमा है, लेकिन फैमिली वाले प्यार से पिंकी बुलाते हैं। बड़ा ताजबाग में नागपुर की रहने वाली हूँ। मेरी एक प्यारी फैमिली है जिससे मम्मी पापा है। हम पहले 5 बहन भाई थे, इसमें छोटे भाई की डेथ हो गई। बड़े भैया और बहन की शादी हो चुकी है। मैंने 12th तक पढ़ाई किया साइंस से। पापा के एक्सीडेंट में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे डॉक्टर बनना था, मेरा वह एम्बिशन अधूरा रह गया। तो मुझे लगा कि आगे मेरी कोई फर्दर लाइफ नहीं है, मेरा जो एम था वो खत्म हो चुका। लेकिन कुछ 4-5 सालों बाद मुझे पता चला कि हमारे बड़ा ताजबाग में एक संस्था है जो मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स देती है और लड़कियों को एम्पावर करती है। तो मैं संस्था से जुड़ी। संस्था से जुड़ने के बाद वहीं से मुझे ये एक स्पिरिचुअल ये मिला कि जब मेरे अंदर टैलेंट है, मैंने अपनी पढ़ाई आगे रखनी चाहिए। तो मैंने फिर से कम बैक किया और अभी इस साल मैंने 2nd ईयर की एग्ज़ाम दी, अगले साल फाइनल। एक मुस्लिम लड़की होकर, मतलब मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में कभी कोई लड़की ने घर के बाहर कदम नहीं निकाला, यानी कोई लड़की ऐसी नहीं जिसने बाहर जाके कमाई की, अर्निंग की। हमारे यहाँ पर बोला था कल्चर में कि बेटी की कमाई हराम है। जॉब करने का जो मेरा एक ये था पहला कदम, तो ये मैंने अपने रिलेटिव्स का, फैमिली तो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है, रिलेशन वालों से मैंने ये कायदा तोड़ा। कोई पनिशमेंट मिला? पनिशमेंट क्योंकि फैमिली का तो सपोर्ट था ही कि आपको जो करना है आपकी विश, आप चाहे जो कर सकते। लेकिन जो रिलेटिव थे वो बोलते, उनका तो अपोज आता है कि समाज की एक ऐसी मुस्लिम ऐसी जो बनी है एक रूढ़िवादी परंपरा कि बेटियां घर से बाहर नहीं चाहिए थी, बाहर जाती है तो बेपर्दा बेहया हो जाती है और महिला मंडल में जाने के बाद औरतें बिगड़ जाती है। और मैं तो फिर ठहरी कुंवारी लड़की, तो ये लड़की तब हाथ से गई, तो सजा तो नहीं मिली, लेकिन ये थोड़ा चेंजेस आया। नारीवाद क्या है? फेमिनिज्म में नारीवाद को एक अलग पर्सपेक्टिव है कि हम उसको स्ट्रक्चर रूप में लेते हैं या उसकी आइडेंटिटी रूप में लेते हैं। मेल को जो मिलता है अधिकार, राइट्स, वो एक फीमेल को मिलना चाहिए। जो आप लोगों ने किताब ली थी ना, हमने नारीवाद को जिया है, तो जो जैसा जी रहा है ना, उसी को तो अपन उसी पे तो अपन ट्रस्ट करते हैं। जो पूर्णिमा कल कह रही थी कि मैं फेसबुक पे लिख रही हूँ, अपन सब लोग जो उसे देख रहे हैं वो उसको जीता देख रहे हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है हम उसका हाथ पकड़ के बोलेंगे हर कोई, लेकिन वो उसको देख रहे हैं और पता है कि वो जी रही है, वो हिम्मत कर रही है। तो वो देखने कोई चाहिए और वो देखना मेरे को लगता है कि हम सब भी सीखें, देख पाना जो जीते हैं और उसको अंगीकार करना। आपका क्या पहचान है? मेरी जो पर्सनल पहचान है कि मैं एक बेटी बन के पैदा हुई। समाज में देखते हैं कि लड़का है वो वंश का दिया बनेगा, घर का चिराग बनेगा, घर को आगे तरक्की ले जाएगा। लेकिन मैं इस थॉट को नहीं मानती कि एक बेटी भी अपने घर का चिराग बन सकती है, अपने घर को। कौन सा पहचान तुम छुपाती हो? हम देख रहे हैं जो सामाजिक स्थिति है, तो कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां हैं तो ये नहीं कर सकती, मुस्लिम लड़कियां। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ मैं अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल छुपाती नहीं, मुस्लिम हूँ। आपको पहनने में क्या पसंद है? लेगिंग टॉप्स। गुस्सा किस बात पे आता है आपको? जिसके लिए मेरा मन नहीं मानता उससे मुझे फोर्स करता, आप ये करो वो करो, तब मुझे गुस्सा आता है। मस्ती कैसे करती है? मस्ती की तो मैं दीवानी हूँ, जब मौका मिले मस्ती मार लेती हूँ। आपके राज्य की कौन सी खासियत है जो आपके ऊपर दिखती है? प्राचीन बाबा की दरगाह ऐसी जहाँ मुस्लिम नहीं, हर धर्म के लोग आएंगे, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे सब लोग घुल मिल जाते हैं वैसे मैं भी घुल मिल जाती हूँ। खाने में आपको क्या पसंद है? घास फूस। आपकी नज़र में महिला क्या है? कुदरत की एक खूबसूरत देन, जिसे खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। आपकी सबसे गंदी आदत क्या है? मैं बहुत फास्ट बोल लेती हूँ, सभी मुझे कहते हैं नगमा प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। डांस करना आता है? बड़ा डांस कर लेती हूँ, अच्छा नहीं आता है। आपकी नज़र में मर्दानगी क्या है? मर्द ऐसा हो कि एक महिला को सपोर्ट करे, ऐसा ना हो कि उस पर हम बार बार अपना हुक्म जगाए, नहीं मैं मर्द हूँ मैं ऐसा करूँगा, तुम औरत हो तुमने दबके रहना, तुमने ऐसा करना, मतलब एक इक्वलिटी की बात। आपका पहला प्यार कौन था?
घर के सामने एक लड़का रहता था। हम दोनों ने पर कभी एक दूसरे से बात नहीं की, बस आंखों में एक दूसरे को देखते थे, कभी इजहार किया नहीं। ऐसा 3 साल चला गया, देखते थे एक दूसरे को, और एक दिन ऐसा है कि वो चले गया, मैंने से कुछ भी नहीं कहा। तो मेरा पहला बार अधूरा रह गया। शर्म कब आती है आपको? कभी बुला आ जाती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता। आपका पसंदीदा हीरो कौन है? तो शाहरुख खान है, बस एक ही बोल देती हूँ, दूसरा नहीं बताती। फिल्मी गाना आता है? बहुत गा लेती। सुनाइए। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आपकी सुंदरता किस चीज में? मेरी स्माइल और बाल। डर किस चीज से लगता है? अकेले हो जाने से डर लगता है मुझे। आपका सपना क्या है? बीएड करके लेक्चर बनना चाहती हूँ, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, साथ ही मैं समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि एक मिसाल बनूँ मैं। एक जरूरी बात जो तेज, मैं टटोल रही हूँ कि तेज की सांप्रदायिकता आप लोगों को कहां पर दिखी? आपने कहा बात बात पर वो टेररिज्म, आतंकवाद कहे बिना वो रहता नहीं था। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। याद करिए क्या क्या चीजें, आतंकवाद, हिंदुस्तान हमारा है, जज्बाती बात। हम पहचानते हैं दुश्मन कौन है। इमोशनल उसको करता था कि बेटा अरमान कौन होने वाला है। हमलावर बनकर आए थे, राजा बनकर राज किया, गद्दार बनकर ऐश करना चाहते हैं। ये बहुत अहम डायलॉग है जो तेज कहता है, जो कि एक बहुत अहम कड़ी है सांप्रदायिक सोच की। इस ट्रेनिंग के बाद मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ पढ़ाई मेरी हद नहीं है, मेरी लिमिट नहीं है। इसके अलावा भी मुझे सिर्फ कौन ही नहीं कहूँगी, मेरी जैसी जो भी लड़कियां हैं मेरे प्रदेश में हो या मेरे देश में हो, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। Your theory has to be strong. आपको इनपुट देते रहना होगा अपने आप को और आपकी टीम को, जो भी आप अपनी टीम को मानो। वो 3 लोग हो सकते हैं, वो आपके आसपास कॉलीग्स हो सकते हैं, वो आपका समुदाय का ग्रुप हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको रिसोर्स पर्सन लाने पड़ेंगे उनके, जो रचनात्मक हो। आपको उनके नॉर्मल जिंदगी को रचनात्मक बनाना पड़ेगा। आपको दोस्ती, प्यार, रिश्ता देना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग के अवसर देने पड़ेंगे। आपको लचीलापन रखना पड़ेगा। आपको गहराई रखना पड़ेगा। आपकी नजरिया झलकनी पड़ेगी। हम कह रहे ये सब आप में होना है, जो इस जर्नी में आपने देखा है। That is feminist leadership for me. नारीवादी नज़रिए से मैं अपने बच्चे से देखना चाहती हूँ, और जो निर्णय लूँगी वो मैं इस नज़रिए से ही लूँगी, और वास्तविकता को भी ध्यान में रखकर मैं अपने डिसीजन लूँगी। और हाथों से मैं अपनी पहचान बनाने की कोशिश, और सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अपने नारीवादी दृष्टिकोण को फैलाना चाहूँगी। फेमिनिस्ट लीडरशिप ट्रेनिंग में आने से मुझे सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ही मैं इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, या फिर मैं अपने संगत काम भी इसको आगे बढ़ाऊँगी। इसका इम्पैक्ट मुझे अपने पर्सनल लाइफ में भी आया कि मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी इसका एक असर होता है, ये मुझे इससे जानने को मिला। मेरे अंदर के बदलाव का एक बाहरी निखार होता है, ऐसा मुझे लगा। क्या बदलाव है वो? मतलब मैं अपना खुद का एक डिसीजन संस्थागत रूप में भी मैं एक ले रही हूँ। उसमें मतलब मैं एक इनिशिएटिव लेती थी और वो मेरे सीनियर्स को पसंद आने लगा। जिस लड़की ने कभी मतलब अपने नागपुर के बाहर की सिटी नहीं देखी, उसको पहली बार अकेले वो भी बाहर ट्रैवल करने का मौका, ये बहुत बड़ी मुझ में बात थी कि मैं पहली बार मैं रो धो के निकली, लेकिन
जब मैं ट्रेनिंग में जैसे मेरा पहला सफ़र रहा, मैं वहाँ मतलब जैसे मैं हिमाचल पहुँची तो मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रही थी, आज तक मैं क्यों घर पर थी, मैं क्यों बाहर नहीं निकली, मैंने क्यों बाहर की दुनिया को नहीं देखी। तो मुझे लगा कि इस एक्सपोजर के ज़रिए जो हिमाचल, फिर लखनऊ, जयपुर और अब गोवा, तो मुझे लगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था। संस्था उसी कटघरे में क्यों मुझे बाहर की दुनिया में जाऊँगी, तभी मुझे पता नहीं कि बाहर क्या क्या हो रहा है, वहाँ का नज़रिया कैसा है, नारीवाद को जानने का, उनके काम करने का तरीका, बाहर में क्या हो रहा है, जब तक मैं जानूँगी तो मैं अपने में और अपने संस्थागत रूप में मैं क्या बदलाव ला पाऊँगी। तो कहने की मुझे मतलब मेरे उस डिसीजन पे मुझे आज गर्व होता है कि मैंने डिसीजन लेकर बहुत अच्छा काम किया, तो मैं आज वहीं रही, कुएं की मेंढक बन गई।